तुम इस तरह क्यों आई हो? क्यों? क्या मतलब? मेरा तो पूरा हिजाब है। नहीं, तुमने बेहिजाबी नहीं की, लेकिन बदहिजाबी की हुई है। यार मरियम ने मुझे ऐसा क्यों बोला? तो दोस्तों, महरम और ना महरम का ख्याल हम सबको करना चाहिए, खुसूसन हमारी बहनों को। लेकिन वो कौन से रिश्ते हैं जो महरम हैं और कौन से ना महरम? आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? सब तो मेरी बहुत तारीफें कर रहे हैं। नहीं, तुम सादा ही बहुत अच्छी लगती हो और तुम्हें सबकी नहीं, इमाम ज़माना की खुशनुदी के बारे में सोचना चाहिए। चलो खैर, मिलाद में चलते हैं। आप गैबत में हैं और चैन से सोते हैं हम, क्या किसी चाहने वाले का ये होगा आलम। आप आ जाएंगे जब दिल से बुलाएंगे हम, आपसे वादा है किरदार सजाएंगे हम। अल्लाह जल या मौला, 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 अल्लाह जल या मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब लड़कियां 9 साल की हो जाती हैं तो वो बालिग हो जाती हैं। उन पर नमाज और रोज़े के साथ साथ और भी दीनी अहकाम वाजिब हो जाते हैं, जैसे हिजाब। प्यारी बच्चियों, हिजाब का मकसद अपनी ज़ीनत को छुपाना। ज़ीनत में हर वो चीज़ शामिल होती है जो किसी भी नामहरम के लिए बाइस अट्रैक्शन हो, जैसे मेकअप। ख़वातीन की निजी महफ़िल में या ऐसे घर में जहाँ महरम अफराद मौजूद हों इजाज़त है। ऐसे स्टाइल के स्कार्फ बांधना जिससे शक्ल बाइस नुमाइश और बाइस तवज्जो हो। अब तक की गुफ्तगू में किसी का कोई सवाल है? मुझे एक सवाल है, महरम रिश्ते कौन से होते हैं? बाप भाई, चचा, मामू, नाना, दादा, अम्मी अब्बू के मामू और चचा। शादीशुदा लड़की के लिए उसका शौहर, उसका बेटा और शौहर के वालिद महरम हैं। इसके अलावा तमाम मर्द हजरात हमारे लिए नामहरम हैं और 9 साल की उम्र से इनसे हिजाब वाजिब है। मुझे एक सवाल है, क्या कोट स्कार्फ पहनकर नीचे तंग पजामा पहना जा सकता है? यह आपने बहुत अहम सवाल किया है। हमारे माशरे में आजकल ये रिवाज हो गया है कि कोट के ऊपर स्टाइलिश स्कार्फ और नीचे तंग पजामा जिससे आपके खदोखाल नुमाया हो पहना जाने लगा है, जो कि शरीयत में ममनू है और हिजाब के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि इसे बदहिजाबी कहते हैं। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बेपर्दा औरत खुदा के नज़दीक कोई इज़्ज़त नहीं रखती। मैंने इस लड़की को देख के अच्छा लगने के लिए इस तरह किया, जबकि खुदा और इमाम ज़मा इससे राज़ी नहीं थे और मुझसे गुनाह सरज़द हो गया। या अल्लाह, शाबान के बाबरकत महीने के सदक़े मुझे माफ़ कर दे और मुझे कामिल हिजाब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही थी। खुदा का शुक्र है कि खौर ने ये बात कर दी। यकीनी तौर पर मामा ज़माना का लुत्फ़ शामिल है इसमें। अब तुम इस तरह बाहर ना आना कि माँ हमसे नाखुश हों। हाँ मरियम, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं सिर्फ एक वीडियो के बहकावे में आके गुनाह की तरफ मुर्तकब हो गई, लेकिन मेरा घर तो बहुत दूर है। मैं इस हालत में अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? फिक्रमंद क्यों होती हूँ, मेरा घर बराबर में ही है। मेरे घर चलो, मुँह साफ कर लेना और ऊपर से चादर ओढ़ लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मरियम।
मरियम, मैं तुम्हें कल तक चादर वापस कर दूंगी यार। ये चादर आने वाले दिन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में तुम्हारा तोहफा। ये चादर तुम्हारी हुई। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो देखा आप लोगों ने कि अच्छे दोस्त वही होते हैं कि जो आपको नेकी की तरफ हिदायत दें और बुराइयों से रोकें। और हम इमाम की नुसरत अकेले नहीं बल्कि सब दोस्तों के हमरा करेंगे, वो लोग जो नेकी की तरफ हिदायत देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। खुदा हाफिज़। या मौला अल्लाह जल या मौला अल्लाह जल